हेलो बच्चों, वेरी वेरी वेलकम टू योर चैनल स्टडी गाइस। तो आज हम आपके लिए हीरोन्स फार्मूला चैप्टर्स जो है हमारे स्टार्ट करेंगे। तो हमें हीरोन्स फार्मूला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो होता है रेक्टेंगल, स्क्वायर, राइट एंगल, ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और ट्रेपेजियम और रोम्बस, इन सब के एरिया, पेरीमीटर्स हमें अच्छे से पता होने चाहिए, इनके फार्मूला। तो रेक्टेंगल का फार्मूला आप जानते हैं, पेरीमीटर का 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब उसके बाद अब हम लोग आते हैं स्क्वायर, जिसमें उसके साइड्स ए से डिनोट हुए। तो पेरीमीटर 4 इंटू ए, जो हमारा ए होगा उसमें 4 इंटू कर देंगे तो आ जाएगा एरिया ए स्क्वायर, यानी कि जो साइड होता है उसका स्क्वायर। अब सपोज हमारा 2 है साइड, तो हम 2 उसका स्क्वायर कर देंगे। एरिया ऑफ डायगोनल, हमारे स्क्वायर के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ये जो डायगोनल होते हैं इनका जो एरिया निकालना होता है वो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए 1/2 ऑफ द डायगोनल सपोज कर लीजिए 2 है, तो मीन्स ये डायगोनल का लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का हाफ होता है 2 तो सो वी विल पुट इट 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 जा 4 में इसको हम लोग पूरा लेंगे, इसको हाफ नहीं लेंगे। 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4, तो डायगोनल का लेंथ आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। राइट एंगल ट्रायंगल को आपको पाइथागोरस थ्योरम भी याद होना चाहिए कि इसे हम कहते हैं बेस, परपेंडिकुलर साइड और ये हाइपोटेनस। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम भी हमेशा याद होना चाहिए, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और उसके बाद एरिया हाफ बाई बेस इंटू हाइट, हाफ ले लेंगे ऐसे, बेस जो होगा हम मान लीजिए सपोज 2 और हाइट मान लीजिए 3 इंटू 3, सो हमारा एरिया इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा लगाइएगा, कभी स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसका पेरीमीटर होता है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस, आप इतना कोई याद रखिएगा, ए प्लस एक्स, ए प्लस 2x को अगर आप कई बार याद करते हैं तो कई बच्चे भूल जाते हैं। अगर आप इसको भी समझना चाहते हो तो मैं समझाता हूँ। ए बी को हम x मान लेते हैं एंड ए सी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि 2 साइड्स इसके इक्वल होते हैं और थर्ड साइड नॉट इक्वल होता है। ये 2 साइड्स को मैंने 2 पेंसिल के लाइन्स इसलिए बनाए, इसका मतलब ये 2 साइड इक्वल है, ये साइड नॉट इक्वल है, इसलिए इनको हम लोग x ले लेंगे, प्लस बी सी को हम लोग इसको भी एक तरह से a ले लेते हैं। तो सॉरी इसको हमारा x लिए हम लोग सेम साइड को यहाँ पे ये देखिए, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, बी सी, यानी कि ये जो बेस होता है हमारा उसको हम लोग ले, तो हम लोग इसका पेरीमीटर याद कर से ए प्लस 2x। अब बात आई इसके फॉर्मूले की, तो अगर हम इस आइसोसेलेस ट्रायंगल को बीच से ऐसे बांटेंगे तो आप देख सकते हैं ये राइट ट्रायंगल बन जाएगा। राइट ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बाई बेस इंटू हाइट, हाफ बाई बेस इंटू हाइट, तो हाफ बाई बेस इंटू हाइट, उसके बाद ए हमारा रिफर्स, ए जो है हमारा वो है ए हमारा यहाँ पे ये जो बेस हमारा दिया होगा, सपोज मान लीजिए 2, तो हम लोग ए को 2 पुट करेंगे। और उसके बाद एक्स स्क्वायर, तो आप लोग जानते हैं ये जो साइड होगा उसको स्क्वेयरिंग कर देंगे, और ए का मैं आपको वैल्यू बता चुका हूँ, बेस को ही लिख देंगे बाय -4। मैं आगे आने वाले क्लासेस में आपको इन सबको फॉर्मूलाज को पुट करके कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, ये भी सिखाऊंगा। अब आते हैं हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 3a, एल्टीट्यूड यानी कि इसकी हाइट, एल्टीट्यूड और हाइट दोनों एक ही होता है, तो इसकी हाइट इक्वल्स टू √3/2a। ए यानी ए का मतलब है यहाँ पे सपोज कर लीजिए, ए का मतलब होता है ये जो हमारे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, 3 है, 3 है, इक्विलैटरल है, यानी कि इसके तीनों साइड तो इक्वल होंगे, तो ये 3 की जगह इसको बस ये अल्फ़ाबेट लेटर ए से डिनोट किया। उसके बाद इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4, साइड मान लीजिए हमारा 3 था ना, तो इसका हम लोग ऐसे लिखेंगे √3/4 इंटू 3, तो अब इसका वैल्यू आ जाएगा 3 √3
बाई 4, इसको मैं आपको सॉल्व करना आगे सिखाऊंगा। उसके बाद पैरेललोग्राम में आ जाते हैं। पेरीमीटर 2ABC यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, ऑल्सो एरिया इक्वल्स टू BC इंटू AL, B इंटू परपेंडिकुलर साइड। ठीक, तो एरिया आप पैरेललोग्राम आप समझ चुके होंगे और उसका पेरीमीटर। अब आ जाते हैं रोम्बस में। रोम्बस का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? 4A यानी 4 इंटू साइड। हम लोग जानते हैं रोम्बस के सभी साइड इक्वल्स होते हैं, तो इसको हम लोग 4A इंटू साइड कर सकते हैं। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला तो 1/2 इंटू डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है तो अंदर का एरिया फाइंड भी करना है, तो हमें डायगोनल 1 एंड 2। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमारा स्क्वायर का भी सभी साइड इक्वल्स होता है और रोम्बस का भी इक्वल होता है, लेकिन हमारा स्क्वायर में 90 डिग्री यहाँ पे क्यों बनता है और रोम्बस में कहाँ बनता है? क्योंकि कई बच्चे जानते नहीं, कई बच्चे क्वेश्चन में ये गलती कर देते कि वो भी समझते हैं स्क्वायर की तरह रोम्बस भी है तो उसका 90 डिग्री यहाँ बनेगा, बल्कि ये गलत है। स्क्वायर का 90 डिग्री उसके बाइसेक्टिंग डायगोनल्स के पास बनता है। ये जो हम डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं यहाँ पे इसके 90 डिग्री बनते हैं, और स्क्वायर में हमारा आप तो जानते ही हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बच्चे इसमें पेपर में गलती करते हैं कि वो लोग ये वाले साइड्स को यहाँ 90 डिग्री समझ लेते हैं रोम्बस। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।